हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 25 मार्च 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पछाड़कर आईसीसी टी20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली है? ऑप्शन ए शेफाली वर्मा, ऑप्शन बी पूनम यादव, ऑप्शन सी स्मृति मंदाना, ऑप्शन डी मिताली राज। देखिए, भारत की युवा विस्फोटक महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की महिलाओं की ताजा टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में एक बार फिर पहले नंबर पर पहुंच गई है। महिला टी20 रैंकिंग में टॉप 10 में मौजूद अन्य भारतीय महिलाओं की बात की जाए तो इसमें स्मृति मंदाना जो है आपका वो 7वें स्थान पर है। जेमिया रोडीज 9वें पर मौजूद है। महिला टी20 रैंकिंग में टॉप 10 बल्लेबाजों में ऑस्ट्रेलिया की 3 महिलाएं शामिल है। इसमें बेथ मूनी दूसरे, मैग लैंगिंग जो है वो चौथे और एलिस हिली जो है 5वें नंबर पर मौजूद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो होगा आपका शेफाली वर्मा, ये 1 पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 7 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन डी 3 लाख। देखिए, केंद्र सरकार ने भविष्य निधि यानी पीएफ पर ब्याज को कर मुक्त रखने के संबंध में कर्मचारी के अधिकतम वार्षिक योगदान की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश 2021-22 के बजट में घोषणा की थी कि वो अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में कर्मचारियों के पीएफ में सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 5 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार काफी समय से जानवरों की मदद के लिए नए नए स्टेप्स लेती आई है। इस प्लान के तहत राज्य में कुल 173 मोबाइल एम्बुलेंस शुरू करने की तैयारी है। इमरजेंसी केस में एम्बुलेंस में रखे किट से ऑन द स्पॉट जानवरों को इलाज किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 24 मार्च, ऑप्शन डी 15 नवंबर। देखिए, हर साल जो है 24 मार्च को विश्व स्तर पर विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य इस वैश्विक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसे खत्म करना है। विश्व टीबी दिवस हर वर्ष एक विशेष थीम के साथ आयोजित किया जाता है एवं वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम द क्लॉक इज टिकिंग रखी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए 10 लाख रुपए, ऑप्शन बी 15 लाख रुपए, ऑप्शन सी 25 लाख रुपए, ऑप्शन डी 20 लाख रुपए। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एनबीएफसी या रिजर्व बैंक के निर्देशों 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी में निहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के कुछ प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए लगाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका तमिलनाडु।
देखिए हाल ही में जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की पहली योजना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लागू करने के लिए दोनों राज्यों द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्र के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए लिविंग नो वन बिहाइंड, ऑप्शन बी वैल्यूएबल वाटर, ऑप्शन सी वेस्ट वाटर, ऑप्शन डी वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए जो पूरे विश्व में जो है हर साल आपका 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और हर साल विश्व जल दिवस की एक थीम निर्धारित की जाती है। तो इस साल की जो थीम है वो है वैल्यूएबल वाटर। इसका उद्देश्य लोगों को पानी का महत्व समझाना है। इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और पानी के महत्व और जल संरक्षण के बारे में बताया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वैल्यूइंग वाटर। मैं गलत बोल रही हूँ, वैल्यूएबल बता रही हूँ, वैल्यूइंग वाटर। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से राज्य में पशुपालन और चिकित्सा क्षेत्र, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 8 सेम ही है, बट क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है और कुछ नहीं है। कौन सा पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया गया, वो आपका आंध्र प्रदेश है। तो उसमें डेफिनेशन दे दी हूँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2018 के बाद भारत और कौन से देश के सिंधु आयुक्तों के बीच वार्षिक स्थायी सिंधु आयोग की बैठक का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका जो है वर्ष 2018 के बाद भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों के बीच वार्षिक स्थायी सिंधु आयोग की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय दल का नेतृत्व सिंधु जल आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इसमें केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। सिंधु जल संधि दोनों देशों के आयुक्तों के लिए कम से कम एक बार बैठक का आयोजन करना, वर्ष में जो है कम से कम एक बार बैठक का आयोजन करना अनिवार्य बनाती है। यह बैठक भारत और पाकिस्तान में बारी बारी में आयोजित किया जाता है। हालांकि विगत वर्ष की बैठक मार्च 2020 में नई दिल्ली में आयोजित होनी थी, लेकिन महामारी के मद्देनजर इसे रद्द कर दिया गया था और संधि के अस्तित्व में आने के बाद यह पहली बार था जब बैठक को रद्द किया गया था। अंतिम बैठक जो है वो आपका 2018 में लाहौर में आयोजित किया गया था। ज्ञात हो कि सिंधु प्रणाली में मुख्यतः सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियां शामिल हैं। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को प्रमुखतः भारत और पाकिस्तान साझा करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान को भी मिला हुआ है। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच इन नदियों के जल के विभाजन को लेकर मौजूदा समझौता हुआ। इसे ही 1960 की सिंधु जल संधि कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट कौन से संगठन द्वारा जारी हुई है? ऑप्शन ए विश्व खाद्य कार्यक्रम, ऑप्शन बी खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हाल ही में हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की हुई है। इसमें यह चेतावनी दी गई है कि 20 देशों में, ठीक है, 20 देशों में जो है 20 देशों में है जो लाखों परिवारों पर जो है अकाल का संकट मंडरा रहा है। इसके साथ ही रिपोर्ट में संघर्ष, चरम जलवायु और कोविड-19 महामारी जैसे कारकों के कारण बढ़ती भुखमरी को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान करता है। बात करें हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट के बारे में तो विश्व खाद्य कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा साझा रूप से हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट जो है नामक रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की जाती है। आपका जो है FAO और WFP द्वारा प्रस्तुत यह रिपोर्ट उन देशों द्वारा स्थितियों का विश्लेषण करती है जहां आने वाले समय में तीव्र खाद्य असुरक्षा की स्थिति विद्यमान होने की प्रबल संभावना है। यह रिपोर्ट ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस पहल के तहत किए गए अध्ययन विश्लेषण की एक श्रृंखला का हिस्सा है। बात करते हैं हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट
के कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में, तो तीव्र भुखमरी का सामना कर रहे 20 देशों की सूची में यमन, दक्षिण सूडान और उत्तरी नाइजीरिया शीर्ष स्थान पर है। दक्षिण सूडान और यमन में स्थिति बहुत खराब है। यहाँ के कुछ लोगों में रह रहे परिवार या तो भुखमरी या मौत का सामना कर रहे हैं या फिर उसके कगार पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सॉरी, एक मिनट, ए और बी आपका दोनों होगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।